नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य जो सीएम कुर्सी के लिए काफी समय से लाइन में खड़े थे, वेट कर रहे थे, क्या अब उनका ये सपना पूरा हो जाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ ही सीएम कुर्सी पर रहेंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में हम बताएंगे केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सफर कैसा रहा, कैसे पार्टी में उन्हें बड़ी जगह मिली और क्या उनका सीएम सपना अब पूरा हो पाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री जब से बनाया गया है, तब से केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ हैं। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम चुना गया और केशव प्रसाद मौर्य जमीनी नेता के तौर पर भी माने जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री कुर्सी की रेस में भी हैं। काफी समय से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो सियासी माहौल है वो गरमाया हुआ है और केशव प्रसाद मौर्य का बार बार दिल्ली आना ये साफ बताता है कि केशव प्रसाद मौर्य की क्या बात पार्टी आलाकमान से हो गई है। क्या केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी हामी भरी थी, और बीते कुछ समय पहले की अगर मैं बात कर लेता हूं तो विपक्ष के भी कुछ लोग ये बोल रहे थे योगी से बेहतर तो केशव। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। देखिए, यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल इस वक्त माना जा रहा है। बहुत बड़े हद तक बदलावों की बात कही जा रही है और यूपी 2027 के चुनाव से पहले कई नेता ऐसे हैं जिन्हें हो सकता है पार्टी से बाहर किया जाए और कईयों को बड़ी जगह दी जाए। बात केशव प्रसाद मौर्य की कर रहे हैं कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य एक जमीनी नेता के तौर पर माने जाते हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य भी जमीन से उठकर नेता बने हैं। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू के काशिया गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता श्याम लाल वही चाय की दुकान चलाते थे। उनकी प्राथमिकता शिक्षा दीक्षा भी गांव में हुई थी। कहते हैं बचपन में केशव पिता की दुकान चलाने में मदद करते थे और अखबार भी बेचते थे। हालांकि हलफनामे के मुताबिक स्थिति काफी अलग है। उनके और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है। हलफनामे के अनुसार केशव जो है वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। पेट्रोल पंप, एग्रो ट्रेडिंग कंपनी और कामधेनु लॉजिस्टिक आदि के वे मालिक हैं और साथ ही जीवन ज्योति अस्पताल में दोनों पार्टनर हैं। सामाजिक कार्यों के लिए कामधेनु चैरिटेबल सोसाइटी भी बन रखी है। राजनीतिक जीवन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में केशव ने 18 साल तक गंगा पार और यमुना पार में प्रचारक रहे। वो साल 2022 में शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक सफर शुरू किया। उन्हें बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने हराया था। इसके बाद साल 2007 के चुनाव में भी उन्होंने इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इस बार भी उन्हें जीत तो हासिल नहीं हुई है। वहीं अब उनकी नजर साल 2027 के यूपी चुनाव पर है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम कुर्सी के लिए दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि आगामी चुनाव में उन्हें ही मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाए। हालांकि पार्टी आलाकमान ने अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य को सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। हालांकि यूपी चुनाव से पहले जो सर्वे सामने आए हैं उसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर दर्शाया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो काम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो या अन्य चीजों को लेकर हो, तो जो काम उन्होंने किया है इससे प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा प्रभावित है उनसे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अपने ऑन द स्पॉट फैसले के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की डायरी में शायद एफआईआर या तमाम और चीजें नहीं लिखी हैं, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में जितने गुंडे माफिया थे उनका सीधा एनकाउंटर कर दिया गया, क्योंकि ये बाबा की सरकार है, ये बुलडोजर वाले की सरकार है। क्योंकि यहाँ अगर कानून का उल्लंघन हुआ और यहाँ अगर अपराधी अपराध करके भागा तो उसके घर पर बुलडोजर चलना तय है। इतना ही नहीं, उसका बचना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये योगी की सरकार है, ये इसी तरीके से इंसाफ करती है। हालांकि यूपी चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य की अगर मैं बात करूं तो केशव मौर्य काफी समय से सीएम कुर्सी के लिए इंतजार कर रहे थे। स्वामी आविमुक्तेश्वरा नंद सरस्वती ने हाल ही में ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ से बेहतर अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो केशव प्रसाद मौर्य है। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए, राज्य में जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये बताती है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य इस उम्मीद में है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को लग रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था यूपी विधानसभा के सत्र के दौरान कि वो योगी हैं, उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, उन्हें पद का लालच नहीं है। अगर लालच होता तो वो मठ में भी ये चीजें हासिल कर सकते थे। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर मैंने सत्ता संभाली है तो प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए, स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और जो भी तमाम चीजें जो गड़बड़ियां हुई थी उनको बेहतर बनाने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, जब से योगी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है और तो और ये तक भी माना जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक जो उम्मीद है वो अब योगी आदित्यनाथ से इसलिए हो रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर 27 का जो चुनाव है वो अगर योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं तो 29 यानी 2029 के लिए उनका रास्ता साफ हो जाएगा। 2029 में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। यानी कि जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये बताती है कि योगी आदित्यनाथ क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। हालांकि मंच से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके हाथ में आ गई उस दिन पीओके को हासिल करके रहेंगे। और तो और उन्होंने ये तक कह दिया था कि देश का नक्शा भी बदल दिया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जनता अगर उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है तो जनता का विश्वास उनके साथ रहना चाहिए। अगर केशव प्रसाद मौर्य यूपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ऐसे में जहां केशव मौर्य के जरिए बीजेपी अपनी जातिगत जो राजनीति, देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि ओबीसी वोट बैंक पर बड़ा प्रभाव रखते हैं, प्रभाव उनका रहता है, माना भी जाता है और यही वजह है कि काफी समय से अपने इलाके में उनका अच्छा खासा दबदबा है, वोटर्स के बीच उनका अच्छा खासा दबदबा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक नई जो तस्वीर है वो देखने को मिल सकती है। अगर केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होते हैं तो शायद योगी आदित्यनाथ को 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक बात जो है वो दिलचस्प बात ये दिखाई दे रही है कि योगी आदित्यनाथ जो है अभी वो सीएम कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता भी ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ अभी सीएम कुर्सी ना छोड़े, वो सीएम कुर्सी पर बने रहे। दूसरी ओर जो आगामी स्थिति इस वक्त है, जो हालात इस वक्त है, वो ये साफ तौर पर बताती है कि बहुत बड़े हद तक मामला जो है वो अलग नजर आ रहा है, तस्वीरें जो है वो अलग दिखती नजर आ रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में सियासी बदलाव दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में सियासी तस्वीर है जो सामने नजर आ रही है और अगर प्रदेश के अंदर ये बड़ा बदलाव होता है तो शायद वोट बैंक की जो तस्वीर है वो भी बदलती नजर आएगी। देखिए अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बड़ी तैयारी है। अखिलेश यादव जो कि पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित और आदिवासी तबका, और तो और उनका जो M22 समीकरण है वो भी
बहुत बड़े हद तक प्रभाव कर सकता है। इसके अलावा वो जो वोट बैंक की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो ब्राह्मण वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक को ब्राह्मण वोट बैंक को तोड़ने की बात हो रही है और अपने तरफ खींचने की बात हो रही है, इससे भी बहुत बड़े हद तक प्रभाव माना जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो 2029 में वाकई बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। यही वजह है कि दिल्ली में बैठे पार्टी आलाकमान पूरा जोर लगा रही है। दिल्ली में बैठकर पार्टी आलाकमान का पूरा फोकस है यूपी में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने, क्योंकि बीजेपी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनेगी तो अपने आप ही दिल्ली का रास्ता साफ हो जाएगा। बिहार में तो सरकार बना ही ली है, महाराष्ट्र में सरकार है ही, तो 3 बड़े राज्यों की अगर मैं बात कर लेता हूँ, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी के अंदर अभी से मंथन का दौर नजर आ रहा है, अभी से बहुत बड़े हद तक बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। और तो और सबसे बड़ी बात जो है वो ये दिखाई दे रही है कि यहाँ हालात जो है वो अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहाँ मैं अगर अखिलेश यादव का जिक्र कर लेता हूँ, तो अखिलेश यादव ने ऑफर दिया था 100 लाइए, यानी कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो मुख्यमंत्री बनने की यहाँ पर जो बात हो रही है, उन्होंने केशव मौर्य को ऑफर दिया था। क्या केशव प्रसाद मौर्य उस ऑफर को स्वीकार करेंगे, यानी कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़ेंगे? देखिए, बहुत बड़े हद तक अगर मैं बात करूं तो जो तस्वीर है वो आईने की तरफ साफ है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य के हाथ मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं लग पाती है, केशव प्रसाद मौर्य अगर सीएम जो है वो चेहरा नहीं बनते हैं, तो ऐसे में बड़ा बदलाव नजर आएगा। और जो बड़ा बदलाव है वो यही होगा कि केशव जो है वो पार्टी तोड़ सकते हैं, विधायक तोड़ सकते हैं, विधायकों को अलग कर सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े हद तक इस वक्त जो तस्वीर है वो बदलती नजर आ रही है। हालांकि जो 27 का चुनाव है वो वाकई बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो क्या योगी आदित्यनाथ पार्टी के साथ रहेंगे या राजनीति से संन्यास ले लेंगे, एक सवाल है। हालांकि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बात जरूर चल रही है, क्योंकि ये खबर चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को बड़ी जगह दी जाए, योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासी बदलाव है उसकी नज़र आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा भी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। बसपा जो है वो यूपी में कमबैक करने की सोच रही है। हालांकि माना जा रहा है मायावती के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि मायावती अगर इस चुनाव में कुछ नहीं कर पाती हैं तो शायद उनका जो राजनीतिक सफर है वो यहीं तक खत्म हो जाएगा। और यही वजह मानी जा रही है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की जिम्मेदारी सौंप दी है, यानी कि अब मायावती की जगह आकाश आनंद पार्टी को संभालेंगे। तो यहाँ पर माना यह जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक जो बदलाव है, बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर है वो अलग होती नजर आ रही है। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर हालात अलग हो गए हैं, फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर तस्वीरें अलग हो गई हैं, और जो मौजूदा समय की स्थितियों को देखा जा रहा है वो ये शायद बताता भी है कि क्या आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।